प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं इस सुंदर सी सुबह में जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिखाई है। सच में हमारा प्रभु बहुत भला और अच्छा परमेश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जो हमेशा हम सबके लिए भला है। और आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा हमारे जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। क्यों हम इस विषय में हमेशा बातचीत करते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है, वो भलाई करता है, वो भले भले कामों को अपने लोगों के जीवन में करता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो उनके लिए हमेशा के लिए भला है। सच में सबसे बड़ी भलाई तो ये है कि जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर अपनी भलाई को उसके द्वारा हम पर प्रकट किया, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति जब यीशु के नाम पर विश्वास करे तो उसकी बड़ी भलाई को देखे। क्योंकि यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपके और मेरे गुनाह माफ हुए हैं। यीशु ने अपनी धार्मिकता को हमें पहना दिया। ये उसकी भलाई है, ये परमेश्वर की भलाई है। और इन्हीं भलाइयों के विषय में हम हर दिन बातचीत करते हैं। हर दिन हर एक व्यक्ति अपनी गवाही से परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करता है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी बड़ी भलाइयों को दिखाया। अब्राहम, जिसकी कोई संतान नहीं थी, बुजुर्गी की अवस्था में उसने संतान को पाया। वो परमेश्वर अब्राहम के लिए भला निकला और अपनी भलाई को, अपनी करुणा को उसके जीवन में बनाए रखा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर ने अपनी भलाई को बनाया, अपनी भलाई को दिखाया। जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो एक देश से दूसरे देश गुलाम बनकर चला गया, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर की भलाई और करुणा उसके साथ साथ बनी रही। जहां कहीं यूसुफ गया, वहां परमेश्वर की भलाई उसके साथ में रही। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत के लाइफ में भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी भलाइयों को दिखाया। वो जिस खेत में वो दाने बिन रही थी अपने जीवन के गुजारे के लिए, उसी खेत की मालकिन परमेश्वर ने उसे बनाया, अपनी भलाई को उसके जीवन में दिखाया। हन्ना के जीवन में जब उसकी संतान नहीं थी और वो परमेश्वर के भवन में गई और वो जब प्रार्थना कर रही थी तो उसके सिर्फ वो होंठ हिल रहे थे, परमेश्वर ने हन्ना के दुखों को भी आनंद में बदला। वो परमेश्वर हन्ना के लिए भी भला निकला। हन्ना के जीवन में भी परमेश्वर ने अपनी भलाई को दिखाया और उसे संतान देकर आशीषित किया। और हम सबसे बड़ी भलाई देखते हैं दाऊद के विषय में, कि दाऊद जब चरवाहा था, एक छोटा चरवाहा से लेकर जब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, उसका अभिषेक हुआ राजा के लिए, परमेश्वर ने उसे राजा पद पर नियुक्त किया, उसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। जब दाऊद ने पाप किया, तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे माफ किया उसके गुनाह के लिए और उसे फिर से अपनी भलाइयों को दिखाया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की भलाई आपको नहीं नजर आ रही हो। आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम तुझसे दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने लाइफ चेंज होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, परंतु कुछ भी भलाई हमें नजर नहीं आ रही है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है कि आप परमेश्वर के इस वचन पर फोकस करें, आप परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान करें और मेडिटेट करें कि परमेश्वर कैसा भला है। और जब आप परमेश्वर की भलाइयों को पहचानेंगे तो परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, आप उसके हाउस में, आप उसके साथ ड्वेल हो पाएंगे उसके हाउस में, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए भला है।
उसने हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया। जब हम पापी थे तो उसने पापियों के जैसा हमसे व्यवहार नहीं किया, वरन उसने प्रेम का व्यवहार हमसे किया। ये कितनी बड़ी भलाई है। हम देखते हैं जब हम दुनिया में हैं, हम गलत कामों को करते हैं तो हर एक जन उस गलत काम के स्वभाव, जो गलत काम किया गया है उसी के अनुसार हमसे रिएक्ट करता है। परंतु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पाक है, पवित्र है, भला है, वो कभी भी आपसे आपके आपके गलत कामों के द्वारा या फिर जो आपने किए हैं गलतियां, अपराध, पाप, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां, वो आपसे वैसा रिएक्ट नहीं करता। वो आपके अंदर अपने पुत्र को देखता है, वो आपके अंदर प्रेम को देखता है और वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए वो आपको क्षमा करता है, इसीलिए वो आपको मन फिराव का मौका देता है, इसीलिए वो आपके लिए अभी भी बाहें पसारे खड़ा है। ये उसकी भलाई है। हम देखते हैं भजन संहिता 23 उसके 6 में लिखा है, वचन कहता है, मेरे साथ निकाले, यहाँ पर लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की भलाई आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ सदा बनी रहेगी। आप उसके धाम में, आप उसकी प्रेजेंस में, आप उसके हाउस में हमेशा बने रहेंगे। यदि आपने अपने परमेश्वर को एक भलाई करने वाले परमेश्वर के रूप में देखना शुरू किया, उसकी बड़ाई शुरू करी, उससे उसे इस बात को कहा कि सच में प्रभु तू मेरे लिए हमेशा भला है, जब आपने इस बात को कहना, इस बात की घोषणा करनी आपने यदि शुरू की, तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे, बड़ी बड़ी भलाइयां परमेश्वर आपको दिखाएगा। दाऊद राजा जब अपने दुश्मनों से भाग रहा था, शाऊल से भाग रहा था, तब भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, तब भी वो कहता, तब भी उसका विश्वास ये था, वो परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं निश्चय जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। ये उसका विश्वास था। यदि आज आपके अंदर भी ये विश्वास है कि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने फाइनेंस में, अपनी हेल्थ में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, तो निश्चय आपके लिए ये काम होने जा रहा है। क्योंकि यदि आज आपने इस वचन को उठा लिया और इस वचन की घोषणा करना शुरू कर लिया, तो आप भी अब्राहम की तरह, आप भी यूसुफ की तरह, आप भी रूत की तरह, आप भी हन्ना की तरह और आप भी दाऊद की तरह बड़ी बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में देखेंगे। और परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी और आप उसके धाम में वास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और यूं ही लगातार प्रभु के वचनों की घोषणा अपने लिए करें। हो सकता है कि आज आप डिप्रेस हो सकता है कि सुबह के समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, परंतु आज इस वचन को ले लें और कंटिन्यूस कहें, प्रभु तू मेरे लिए भला है, प्रभु तू मेरे बच्चों के लिए भला है, तू मेरे आने वाले, मेरे इन दिनों में और मेरे आने वाले कल में भी तू मेरे लिए भला रहेगा। यदि आज आप इस वचन को लेते हैं तो ये वचन आपके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मिलकर एक गवाही हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें, अपने रिक्वेस्ट को भेजें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक साथ फेलोशिप में होकर प्रभु के आगे विनतियों को रखते हैं, स्वर्गीय पिता की ओर से वो पूरी होती है। पास्टर पीके मसीह जी और सिस्टर अमृता मसीह जी, जय मसीह जी। मेरा नाम अमनदीप, मैं लुधियाना तो बोलती हाँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे कुछ टाइम पहला 15-20 दिन पहला मेरे एक मामूली जिहा जख्म हो गया सी हत्थ ते मैं डर गई सी कि मेरे किते, मैं दवाइयां करा के थक गई सी ते जख्म इन्ना गहरा सी कि भर जांदा सी पानी ते फिर निकल जांदा सीगा। मैनू ये सी कि मेरे शायद मेरे कैंसर हो गया, क्योंकि मेरा दिल डरदा सी, क्योंकि जख्म वो आराम नहीं सी हुंदा। ते मैं पास्टर पीके मसीह जी नाल कई सालों ਤੋਂ जुड़ी हुई हाँ, लॉकडाउन तो पहला जुड़ी हुई हाँ। सवेरे शाम की प्रार्थना शामिल हुंदी हाँ। फिर अमृता मसीह एक दिन बैठी सी मैं सवेर की प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ घाव हाथ के घाव चंगे हो जाए। तो मैं जिवें ही सिस्टर जी ने कहा तो मैं अपने जख्म ते, इस वाले जख्म ते देखो, इस वाले जख्म ते
मैं हाथ रख के प्रार्थना की, 2 टाइम की, ते प्रभु ने मैनू आशीष दी कि मेरा जख्म ठीक हो गया। मेरे चंगाई पाई मैं। पिता परमेश्वर का बहुत धन्नवाद करती हाँ। मैं पीके मसीह सिस्टर अमृत मसीह जी पूरी टीम का मैं धन्नवाद करती हाँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरा जख्म ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। सारे जय मसीह जी। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे यीशु, हमारे उद्धार प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, हम प्रेज करते प्रभु। तो पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु, सिंहासन पर विराजमान प्रभु, अति महान, अति पवित्र, अति तारीफ के योग्य प्रभु हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम घटे और तू बढ़े मेरे राजा, मेरे यीशु। आप भले हैं, आप भले पिता हैं, आप प्रेमी पिता हैं, आप दया रखने वाले पिता हैं, आप भलाई करने वाले पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह में प्रभु, जब तूने हम में से हर एक जन को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, ये नया दिन दिया जिसमें कि प्रभु हम आपकी प्रेज को कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपके साथ फेलोशिप कर सके, आपके जीवित कलाम से सुन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हर एक व्यक्ति पिता बड़ी सामर्थ के साथ में, बड़े बल के साथ में प्रभु, नए स्पिरिट के साथ में खुदावन आज के दिन की शुरुआत करने पाए प्रभु। नए थॉट्स, नया विजडम परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ, आपका फेवर एंड सपोर्ट आज के दिन के लिए खुदावन हर एक भाई बहन, बच्चे और बुजुर्गों के लिए मांगते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग पिता देश विदेशों से परमेश्वर पिता जुड़े हैं मेरे खुदावन, यीशु नासरी के नाम में खुदा उन्हें आशीष देते हैं और कहते प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे और गाइड करे प्रभु, उनके साथ में होए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की तूने रात भर प्रभु तूने संभाला, रात भर प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी हेल्थ में प्रभु परेशान रहे प्रभु जी, रात भर किन्हीं को नींद नहीं आई, बुरे बुरे सपनों में वो रहे, परंतु पिता फिर भी तूने अपने लोगों की हिफाजत की और नया दिन उन्हें दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में तेरी मर्जी पूरी हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी, इनकी फैमिली में पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग प्रभु जी घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मेरे यीशु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आप उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करें प्रभु जी, गुड हेल्थ दे परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक दुर्घटना, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से प्रभु इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करे। आपकी एंजेलिक हेवनली प्रोटेक्शन को खुदावन हर एक जन के लिए मांगते पिता। मेरे प्रभु गलत जो विरोधी हैं, गलत लोग हैं, उनसे प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को बचाएं। यदि कोई भी गलत दृष्टि परमेश्वर पिता इन पर, इनके परिवार पर लगाता है परमेश्वर प्रभु आप प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी को, हर एक एंजाइटी को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक डर को यीशु के नाम में आज की सुबह में हम दूर करते हैं। मेरे परमेश्वर जितने लोग आज मेंटली स्ट्रेस में है, मेंटली स्ट्रेस यीशु के नाम में चला जा, इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम चली जा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा आपने बातचीत किया पिता, सच में आप भले हैं परमेश्वर, आपकी भलाई और करुणा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके बेटे बेटियों के साथ सदा सर्वदा के लिए बनी रहे और वो आपके धाम में, आपकी प्रेजेंस में सदा पाए जाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जितने भी यूथ प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने भी जवान लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उन्हें अटेंटिव माइंड दे प्रभु जी, शार्प माइंड दे परमेश्वर पिता। प्रभु वो तेरी प्रेजेंस में पाए जाए प्रभु, वो तेरी भलाइयों को जानने पाए प्रभु। जब एक बहुत ही सुंदर प्रभु यूथ दाऊद को पिता परमेश्वर प्रभु तूने परमेश्वर महान किया, उसी प्रकार प्रभु जितने भी यूथ प्रभु कंटिन्यूअस प्रेयर सुनते हैं, कंटिन्यूअस प्रभु तेरे वचन में बने हैं, कंटिन्यूअस प्रभु यीशु तुझे जान रहे हैं, खुदा उन्हें दाऊद की तरह परमेश्वर प्रभु जी आप ऊंचे लेवल पर ले जाएं, एक अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान उन्हें दे परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में जो भी निर्णय अपने समय में ले खुदा वो राइट डिसीजन हो पिता। और आपकी भलाई प्रभु यूथ के साथ, नौजवान भाई बहनों के साथ में बनी रहे प्रभु, उन्हें हर एक अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, हर एक गलत रिलेशनशिप से प्रभु बचाएं, व्यभिचार से बचाएं प्रभु, गलत संगति से बचाएं प्रभु, एडिक्शन से बचाएं परमेश्वर प्रभु। जबकि आज एडिक्शन और गलत संगति और व्यभिचार प्रभु आप हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं, यीशु के नाम में ये सारी बातें चली जाएं प्रभु। तेरी भलाई प्रभु जी तेरे इन जवानों के साथ में हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु कि आपकी भलाई हस्बैंड वाइफ के जीवन में हो खुदा, और हर एक हस्बैंड वाइफ अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो पिता। और प्रार्थना है प्रभु यदि आज कोई भी स्ट्रगल प्रभु, कोई भी अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में वो स्ट्रगल इसी वक्त चला जाए परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदा, उनकी चिंता आपके ऊपर डालते हैं और कहते हैं प्रभु जिस प्रकार आप माता पिता के लिए भले हैं उसी प्रकार उनके बच्चों के लिए भी आप भले हैं प्रभु। धन्यवाद
मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जितने भी मैरिज के लिए परेशान है उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दे। संतान के लिए परेशान है, आप उन्हें संतान दे प्रभु। जिस प्रकार आपने अब्राहम को संतान दी, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी संतान दे। जिस प्रकार आपने रूत को ऊंचा किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी ऊंचा करे प्रभु। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग कभी भी अपने जीवन में घटी कमी को न देखें। यीशु के नाम में वो कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दरिद्रता, गरीबी यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। थैंक यू फादर, आप इन्हें प्रॉस्पर करे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जो स्टडी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दे पिता, ताकि वो बेस्ट स्टडी करे प्रभु, लाइफ में आगे बढ़े परमेश्वर पिता और आपकी महिमा को कर सके। ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग पाए जाए परमेश्वर पिता, और वो तेरी महिमा को करे। धन्यवाद करते कब प्रभु जितने लोग प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु जी अपने आप को डेलीकेट करते, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सहायता करे प्रभु जी। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो प्रभु तेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु, उनके कानों को खोल कि वो तेरी आवाज सुन सके। इनकी स्पिरिचुअल आइज को खोल प्रभु, स्पिरिचुअल ईयर्स को खोल प्रभु, और इन्हें आत्मिक रूप से आगे बढ़ाए प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके जीवन में स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, यीशु के नाम में वो स्पिरिचुअल ड्राइनेस उनके जीवन से चली जाए और आपकी भलाई और करुणा इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, इनके परिवार में बनी रहे प्रभु। ये जहां कहीं भी जॉब करते वहां तेरी भलाई इनके साथ में बनी रहे, ताकि अपने जीवन में प्रभु इस बात को कह सके प्रभु कि तेरी भलाई और तेरी करुणा जीवन भर हमारे साथ में बनी है। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग बीमार हैं इसी वक्त अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। तेरा वचन कहता वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इसी वक्त वो सारे रोग, दर्द, तकलीफ, बीमारी, घाव, चोट, इन्फेक्शंस, हर प्रकार की बीमारी जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। वायरल फीवर, जॉन्डिस, टाइफाइड जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की शारीरिक कमी जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त बच्चे चंगे हो, इसी वक्त नौजवान भाई बहन चंगे हो, इसी वक्त बुजुर्ग चंगे हो यीशु के नाम में। धन्यवाद, तूने सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और इन्हें चंगा किया। धन्यवाद पिता, इस सुबह के समय जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें प्रभु तेरे वचन से ब्लेस करते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। मेरे प्रभु आप इन्हें आशीष दे और इनकी रक्षा करें, इन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते प्रभु सक्सेस को देखें और खुदा तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं प्रभु। जिन्होंने प्रभु अपने रिक्वेस्ट को प्रभु आपके आगे रखा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्रभु, जितनों ने प्रार्थना हमारे साथ मिलकर की प्रभु, धन्यवाद कि उनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना। और परमेश्वर आज जितने भी लोग प्रभु इंटरनली प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रेस में प्रभु, जब वो किसी से भी इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं, यीशु मसीह वो इंटरनल स्ट्रेस को दूर कर पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, कि तेरे लोग प्रभु मल्टीप्लाई होते जाएं, फाइनेंस में मल्टीप्लाई हो, बिजनेस में मल्टीप्लाई हो प्रभु, अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई हो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।